श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नाग पंचमी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। इस वर्ष पंचमी तिथि की शुरुआत 21 अगस्त रात 12:21 पर होगी और इसका समापन 22 अगस्त को रात 2 बजे होगा। उदया तिथि में पंचमी तिथि 21 अगस्त को है, तो इस कारण 21 अगस्त को नाग पंचमी मनाई जाएगी। नाग पंचमी का शुभ मुहूर्त सुबह 5:53 से 8:30 तक रहेगा। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि नाग पंचमी के दिन यदि आप नागों की पूजा करते हैं, मंदिर जाकर जल अर्पित करते हैं शिवलिंग पर, और आप इन सबके साथ नाग देवता की यह कहानी सुन लेते हैं, तो आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। कथा सुनने मात्र से ही आपके आर्थिक संकट समाप्त होंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, कथा को अवश्य सुनिएगा। आपको सर्वप्रथम सुबह नहा धोकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर अपने घर के मुख्य द्वार पर मिट्टी या गोबर से नाग देवता की प्रतिमा बनानी है, और फिर उस प्रतिमा के ऊपर आपने कच्चे दूध में थोड़ी चीनी और घी मिलाकर उनका अभिषेक करना है, और फिर हल्दी, सिंदूर, चावल और फूल उस प्रतिमा पर आपने चढ़ाने हैं। इसके साथ ही इतना सब करने के बाद यदि आप ये कथा श्रवण करते हैं तो नाग देवता की आप पर सदा सदा कृपा बरसेगी और आप धन धान्य से पूर्ण रहेंगे, आर्थिक संकट आपके समाप्त होंगे। आइए शुरू करते हैं यह कथा। एक समय की बात है, एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी बड़ी श्रेष्ठ चरित्र की और विदुषी और सुशील थी, परंतु उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी ने डलिया और खुरपी ले ली मिट्टी खोदने के लिए। वह गईं और वहाँ मिट्टी खोदने लगीं। तभी वहाँ पर एक सर्प निकला, जिसे देखकर बड़ी बहू खुरपी से उसे मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा तो निरीह है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक और जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से कहीं जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर की ओर चली गई, और घर के कामकाज में फंसकर वह सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। दूसरे दिन उसे वह बात याद आई, तो वह सबको साथ लेकर वहाँ पहुँची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण मैं तुझे अभी तुरंत डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा, आज से तू मेरी बहन है और मैं तेरा भाई, तुझे जो मांगना हो मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तुम मेरे भाई बन गए। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप धारण कर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को मेरे साथ भेज दो। सबने कहा, इसके तो कोई भाई नहीं है। तो वह बोला, मैं तो दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं, और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूँछ पकड़ लेना। उसने कहे अनुसार ही किया, और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा कि मैं काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई
परंतु सर्प के समझाने पर चुप हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सारा सोना, चांदी, वस्त्र, आभूषण देकर उसे उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, तेरा भाई तो बहुत धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो वह सब वस्तुएं सोने की लाकर उसे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इसे झाड़ने के लिए झाड़ू भी सोने की ही होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरे का एक अद्भुत हार दिया। उसकी प्रशंसा उस देश के रानी ने सुनी कि वह मणियों और हीरों का हार बहुत ही अद्भुत है। वे राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। तब राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि वह उस हार को लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री सेठ जी के पास जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने राजा के डर के कारण छोटी बहू से मंगा कर हार दे दिया। छोटी बहू को यह बहुत बुरी लगी। उसने अपने भाई सर्प को याद किया और आने की प्रार्थना की कि भैया, रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरे और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वह सर्प बन गया, और यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास जाकर खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर के मारे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर राजा के महल में उपस्थित हो गए। राजा ने छोटी बहू से कहा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजा धृष्टता क्षमा कीजिए, ये हार ऐसा ही है, मेरे गले में हीरे और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वह हीरे और मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात पर विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसको बहुत सी मुद्राएं पुरस्कार में दी। छोटी बहू अपना हार और धन लेकर अपने घर लौटी। उसके धन को देखकर बड़ी बहू को काफ़ी ईर्ष्या हुई, तो उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता, यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प प्रकट होकर कहा कि यदि कोई मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह करेगा तो मैं उसे खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू के पति बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया, और उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा अर्चना करती हैं। आशा करती हूँ आपको यह कथा अच्छी लगी होगी और आप इसे नाग पंचमी के दिन पूजा करते समय अवश्य पढ़िए। इसे पढ़ने से आपके घर में आ रही जो भी धन की समस्या है वह दूर होगी और खुशियों से आपका घर भरेगा। हर हर महादेव।